एमआईएम को साफ कर देंगे हम लोग। एमआईएम को साफ इसके लिए करेंगे, एमआईएम का कामकाज बहुत अच्छे तरह से नहीं चल रहा है और लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, उसमें ब्लैकमेलिंग भी हो रही है। और जो भी अध्यक्ष जो है, उनके प्रमुख जो है, गलती से चुन के आए हुए सांसद भी है, वो भी कुछ नहीं करते, एक का भी काम नहीं करते, लेकिन आने दो आने दो आने दो चल रहा है उनका। 1990 से लेके तो 2018 तक 28 साल तक एक भी दंगे फसाद ये संभाजीनगर शहर में नहीं हुए, लेकिन एमआईएम आने के बाद में बहुत दंगे फसाद हो रहे हैं। उसको सता, उसको ब्लैकमेलिंग कर, उसका मकान तोड़, उसका फलाना कर, उसका देखना, ऐसे चल रहा है। मुसलमान समाज ने ये समझना चाहिए कि ये डुप्लीकेट लोग हैं। आज एमआईएम आने के बाद में इम्तियाज जलील क्या करते हैं, मतलब बताए किसका काम करते हैं? आप कल जाके देख लेना। इम्तियाज, कोई गलत फहमी मत करिए। शिवसेना में आई हुई है, एमआईएम वाले तड़प रहे हैं, क्या ये कैसे आए, लेकिन एमआईएम के लोगों बोले कि हमारा झंडा, तुम्हारा झंडा है कहाँ? हैदराबाद ही अभी जाना पड़ रहा तुमको। शिव वातुक सेना के काम हमारे उस्मान शाह बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। सब समाज को इकट्ठा करके शिवसेना के साथ में उन्होंने लाए। मैं माननीय उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री और शिवसेना पक्ष में इनकी ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। शिव वातुक सेना का यहाँ हमारी शाखा खुल गई है नारेगांव में, जय भवानी चौक के पास। और मैं कहूँगा कि ये 25वीं शाखा शिव वातुक सेना के है। हमारे अध्यक्ष बहुत उत्साही है और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 25वीं शाखा में यही फोटो था सब। और शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, उसके बाद में और भी ट्रक वाले, ऐसे सबको इकट्ठा किया और वो उनको ये किया कि भाई आप भी रोजी रोटी कमाओ और काम करो। उसकी संगठना इसके लिए बनती है कि संगठना के कारण से एक ही रहती है और कोई किसी भी कभी भी वो संगठना के खिलाफ जा भी नहीं सकता। और संगठना इसलिए चाहिए कि अपनी ताकत, अपने अन्याय अगर हुआ तो उसका मुकाबला करने के लिए भी संगठना चाहिए। और इसके लिए शिव वातुक सेना का आज यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। सब हमारे सारे पदाधिकारी है, महापौर जी भी है, और सब पदाधिकारी के कारण से आज मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा माहौल यहाँ बना है। और कोई लोग बोलते हैं कि मुस्लिम शिवसेना के साथ नहीं है, लेकिन हमारे अध्यक्ष ही मुस्लिम खुद है, जय भवानी जय शिवाजी बोलते हैं। और बाकी इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग इसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि शिवसेना कभी कोई मज़हब पे अन्याय नहीं करती। हिंदुत्व की भूमिका हमारी ज़रूर है, हिंदुत्व की भूमिका हमारी ज़रूर है, लेकिन कभी कोई धर्म के ऊपर, कोई मज़हब के ऊपर शिवसेना अन्याय नहीं करती या आक्रमण नहीं करती या तकलीफ भी देती नहीं। सभी आदमी तो सभी हैं, एक ही साथ है। और आज शिवसेना के पक्षों का और माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, ये तो सबके लिए बहुत मसीहा बन के काम कर रहे हैं। और मैं कहूँगा कि उनका जो काम चल रहा है इतना अच्छी तरह से चल रहा है कि आज हम लोग यहाँ इकट्ठा जो है इतने नज़दीक सिर्फ उनके कारण से हुआ। अगर ये नहीं तो फिर आज सेकंड लाट, तीसरी लाट भी आ रही, तीसरी वेव आ रही, और फिर क्या होगा आगे, फिर हमारे धंधे पानी का क्या होगा, हमारा पेट पानी क्या होगा। इसलिए उन्होंने सिस्टमेटिकली धीरे धीरे लॉकडाउन खोल दिया और आज हम सुकून में काम कर रहे हैं। और इसके लिए मैं कहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी कारण से आज जो भी कुछ है, क्योंकि रिक्शा वालों को भी 1500 रुपये का मानधन देना चालू कर दिया और बाकी के अन्य लोगों को भी दिया है। और इसके लिए हमारे सारे लोग अच्छा सा काम करते हैं और करते रहेंगे। जनता की सेवा, क्योंकि जनता की जो अपने जो पैसेंजर है वो अपनी जनता है, वो अपने माँ बाप है। हम लोग जो रिक्शा चलाते हैं, लेकिन रिक्शा चलाने के ऊपर जो अगर वो आए नहीं जनता हमारे पास, तो फिर हम कहाँ से चलाएंगे। इसलिए वो जनता, जो भी जनता जनार्दन जो भी है, वो अपने माँ बाप है और उनको सेवा करना, उनको घर पे बराबर छोड़ना, किधर भी जाने का छोड़ना, ये हमारी शिव वातुक सेना काम करती है। और इसके लिए मैं कहूँगा कि जो भी वाहतुक में
रिक्शा भी आती है, मतलब 4 व्हीलर की गाड़ी भी आती है, सभी आती है। उसमें सब लोग हम लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं हमारी शुरुआत से ना। और इसके लिए मैं कहूँगा कि हमारे अध्यक्ष साहब को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अच्छे माहौल में ये सारा मतलब सभी जगह रिक्शा का ये अपने एसोसिएशन का, अपने यूनियन का, अपने सेना का काम बढ़ाया है। उनको धन्यवाद, सबको धन्यवाद, और हमारे सारे चैनल वालों को भी धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर बकरीद के शुभ अवसर पर शुभ अवसर पर मुस्लिम समाज की आपको उससे कुछ संदेश किस तरह मनाना है, क्या करना है? मैं ही कहूँगा कि कल एकादशी है, बड़ी एकादशी है, कल बड़ी एकादशी है और परसों बकरीद है। दोनों भी हिंदू और मुस्लिम के त्यौहार एक साथ आए हुए हैं। जैसे अपने महा एकादशी भी, पंढरपुर यात्रा भी बंद है उधर, और लोग अपने अपने घर पे अपने विठल जी का दर्शन घर पे कर रहे हैं, वैसे ईद का भी हम लोगों को उसी तरह से संयम से ईद मनाना है। और इसके लिए मैं कहूँगा कि ईद भी अच्छी अपने अपने घरों में बहुत अच्छी तरह से मनाई जा रही है, और एकादशी भी बहुत अच्छी तरह से मनाई जा रही है। इसलिए मैं दोनों को भी शुभकामनाएं देता हूँ। सर, जिस प्रकार से सूरत से मुस्लिम समाज करीब हो रहा है, ये आप कर रहे हैं, तो कि ये माना जाए कि MIM को समाप्त करने के लिए, उनकी ताकत तोड़ने के लिए आपका प्रयास है राष्ट्रीय स्तर पर? महाविकास आघाड़ी में हमारे जो भी मेरे साथी जो थे नगर सेवक, बाद में कई हमारे साथ में पुराने जो हमारे कांग्रेस के और राष्ट्रवादी के जो लोग मुस्लिम हैं, वो तो अभी बोलते सब कूद के आते हैं, हम लोग MIM को साफ कर देंगे। हम लोग MIM को साफ इसके लिए करेंगे, MIM का कामकाज बहुत अच्छे तरह से नहीं चल रहा है और लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, उसमें ब्लैकमेलिंग भी हो रही है। और जो भी अध्यक्ष जो है, उनके प्रमुख जो है, गलती से चुन के आए हुए सांसद भी है, वो भी कुछ नहीं करते, एक का भी काम नहीं करते, लेकिन आने दो चल रहा है उनका। ये किसी को भी, मेरे पास तो सारे मुस्लिम आते हैं, कभी कुछ उनको मदद करना है तो मैं मदद भी करता हूँ, और मुस्लिम महिला भी आती है और मैं उनको मदद करता हूँ। लेकिन मैं कहूँगा कि आज MIM के बारे में पूरा माहौल ख़राब हो गया, ब्लैकमेलिंग, गुंडागर्दी। मुझे एक बात बताओ, अभी सबको मैं बोलता हूँ, आप रिक्शा चलाते हैं, कोई टैक्सी चलाते हैं, कोई कुछ करते हैं, मैं जैसा पहला हिंदू MLA यहाँ से चुन के आया विधायक 1990 में, 1990 से मैं चुन के आया, तो 28 साल तक, मतलब 2018 तक, जो राजा बाजार में दंगल किसने कराया था, एक आदमी को जला के मार दिया था। हम अगर नहीं रहते, जायसवाल साहब, हम सब लोग नहीं रहते तो पूरा गुलमंडी तक सब जला के खाक कर देते, लेकिन हम लोगों ने उत्तर दिया। लेकिन मैं कहूँगा जब तक 2018 तक, मतलब 1990 से लेकर 2018 तक 28 साल एक भी दंगा फसाद नहीं होने दिया मैंने ये शहर में। ये हमारा बिल्कुल, हम लोग सभी भाईचारे से रहते थे। मुझे बताइए कब हुआ क्या, बताइए। अपनी अपनी रोजी रोटी चली के नहीं, डबल रोटी बेचने वाले बेचारे बेचते थे, साइकिल पंचर वाले निकालते थे, रिक्शा वाले हमारे चलाते थे, टेम्पो वाले चलाते थे, और कोई ऐसा उनको नहीं तो टेम्पो जलाया गया, रिक्शा जलाई गई, और पंचर वालों को हकाल दिए, इसको ये कर दिया। ये होता था पहले, लेकिन अभी उसके बाद में 1990 से लेके तो 2018 तक 28 साल तक एक भी दंगे फसाद ये समाजनगर शहर में नहीं हुए। लेकिन MIM आने के बाद में बहुत दंगे फसाद हो रहे हैं, उसको सता, उसको ब्लैकमेलिंग कर, उसका मकान तोड़, उसका फलाना कर, उसका देखना, ऐसे चल रहा है। मुसलमान समाज ने ये समझना चाहिए कि ये डुप्लीकेट लोग हैं, ये हैदराबादी रजाकार है। और अभी जो महाविकास आघाड़ी के हमारे सारे जो जितने भी मुस्लिम भाई है, वो बहुत अच्छे हैं। आप देखो उनका काम, मुझे मालूम है, मेरे साथ जो भी नगर सेवक थे, फिर दादा मियाँ हों, फिर हमारे मौसिम पहलवान हो, बाकी अजीज़ जागीरदार हो, ये सब सारे लोग कैसे अच्छे थे, मिलजुल के हम काम करते थे। और उसके बाद में फिर मैं जब MLA बना तो मुझे सबसे पहले मेरे को रुखा दिया हमारे आलम खान साहब ने, खैर साहब ये आपकी निधि में हमारे हुसैन कॉलोनी में आप लाइट बिठाओ, 50 लाइट बिठाया मैंने। वो आए थे मेरे पास, हम इतने बुजुर्ग आदमी, बहुत सीनियर हमारे आदमी, लीडर हमारे आए थे मेरे पास, तो हम लोग बिल्कुल इस तरह रहते थे, कोई मतलब कोई दंगे फसाद नहीं, कोई नहीं, भाईचारा था सब। आज MIM आने के बाद में इम्तियाज जलील क्या करते हैं, मतलब बताए किसका काम करते हैं? आप कल जाके देख लेना, इम्तियाज जलील किसका काम करते हैं, नहीं करते हो। सर, मुस्लिम समाज को आपसे एक शिकायत भी है कि जब आपके प्रचार सभाएं होती है तो मुस्लिम बाहुबल इलाके में नहीं होती, एक शिकायत है साहब मुस्लिम समाज। नहीं, ये देखो क्या है, ये देखो
अच्छा सर, आने वाले चुनाव के अंदर जो महानगर पालिका होने वाले, क्या ये माना जाए कि पहली बार ऐसा देखने में आया कि मुस्लिम जो इलाकों से शिवसेना चुन के आ जाए? आपका प्रयास रहेगा सर? हमारे बहुत से मुस्लिम कार्यकर्ता जो है वो लड़ रहे मेरे से, हमें टिकट चाहिए, हमें टिकट चाहिए। फिर मैं बोलता कैसे करेंगे, बोले हम देखो हम चुन के आते हैं। वो है कांग्रेस के हमारे जो दोस्त हैं पुराने, वो भी है, राष्ट्रवादी के मुस्लिम कार्यकर्ता है, वो भी आते हैं मेरे पास। हम लोग चुन के आएंगे क्योंकि हमारी दुकानदारी उन्होंने बंद कर दी और ये फालतू गुंडागर्दी चालू कर दी, इसलिए हम चुन के आएंगे, लोगों का हम काम करेंगे और मैंने उनको ये कहा कि हम तुम्हारे साथ में हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं सर कि आने वाले समय में इमाम की घर वापसी हो जाएगी? अरे वो तो हैदराबाद भाग जाएंगे अभी। ओके ओके। भाई ऐसा दो, माझी तब्येतीचं काय सांगू तुम्हाला? काहीच नाही तब्येत माहिती तर बरोबर 10-11 मला फटाफट चल. आपले तौफिक भाई यांचे नियुक्तीपत्र दादा असं हाथ लाओ. नाही साहब आहे तो सब आगा. ऐसा हो जाए थोड़ा सभी आपले जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष रईस भाई सिल्लोडचे. चलो भाई नमाज पे जाना पड़ेंगे जल्दी. ले सभी तुमच्या हाताचं बोलणं. हाय शाबाश. शेख शकील शेख बशीर. सिल्लोड शहर अध्यक्ष निसार खान शहर अध्यक्ष. शहर अध्यक्ष शेख जाकिर. चलो जाकिर भाई, जाकिर पठान. चलो 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 चलो. गणेश शेख सरदार. हो सर. जावेद भाई काय. चलो चलो जाकिर भाई. रशीद उस्ताद. रोहित भाई चलो रशीद साहब. रशीद उस्ताद. नहीं लगेगा. अनीस खान. त्यांच्याकडे फार मोठा कार्यक्रम सर. मस्त है पार्टी. और क्या बस अच्छा है. हो गया नमाज पे जाने का सबको. साहेब फिरोज भाई. विमरा अन्ना मध्य शहरात अब्बास भाई हारू साहेब. आपले जिल्हा उपप्रमुख फारुख भाई. फारूक भाई अनिस भाई. शेख अनिस भाई. अनिल भाई. अरे अनिस भाई काय. अनिस भाई उन्हें भगवा शर्ट पहना है. छत्रपती शिवप्रभूंना अभिवादन करून शिवसेना प्रमुख माननीय बालासाहेब ठाकरे जी के आशीर्वाद से शिवसेना पक्षप्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरे और अपने लाडले मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे इनके नेतृत्व में सम्माननीय आदित्य ठाकरे इनके मार्गदर्शन के अनुसार हम शिव वाहतुक सेना का काम जोर से चालू है.
उस्मान शाह हमारे खास अध्यक्ष है जिले के, और सारे अभी पदाधिकारी यहाँ पर है नमाज के लिए जाने का। इसलिए मैं 1 मिनट में बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं भी धार्मिक वृत्ति का आदमी हूँ और धार्मिकता के लिए मैं मेरे सारे मुसलमान दोस्तों को बोलता कि 5 बार नमाज पढ़ो। मैं कहूँगा कि शिव बातुक सेना का काम ये है, महापौर साहब भी है, आज गरीब लोग रहते हैं इसमें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1500 का एक अनुदान भी दिया है रिक्शा वालों को, लेकिन मैं कहूँगा कि रिक्शा वाले और बाकी कार वाले और बाकी से बहुत गरीब है। बीच में लॉकडाउन चल रहा था तो उनका बहुत ही हाल ख़राब हो गए थे। उस्मान साहब ने बहुत पूरा अनाज वाटप किया था, लेकिन अभी इसको तो कोई बोल नहीं सकती बीमारी को, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री ने सबके लिए, महाराष्ट्र की पूरी जनता के लिए पूरा ख्याल करके आज हम लोग यहाँ मिल सक रहे हैं। ये तो लॉकडाउन के इसमें हम लोग 5 आदमी भी नहीं आ सकते थे, लेकिन आज जो हम लोग जो भी कुछ है तो उद्धव जी के कारण से, अपने मुख्यमंत्री के कारण से, उन्होंने जो हम लोग के ऊपर एक विशेष लक्ष्य देखा, पूरी लस हो ये हो, उनके पूरा ख्याल रख के उन्होंने पूरा कंप्लीटली, मैं कहूँगा कि आज हम लोग अच्छे हुए। लेकिन तीसरी लाट कभी भी आ सकती है। अब हम लोग अगर नियम का पालन नहीं करेंगे तीसरी लाट कभी भी आ सकती है, ऐसे केंद्र सरकार ने बोला है। और इसके लिए मैं कहूँगा कि हम लोग अपने भाईचारे से रहना चाहिए और बहुत अच्छी तरह से। शिवसेना ये कभी किसी जमात के मज़हब के खिलाफ नहीं है। शिवसेना में तो कई बार मेरे साथ में हमारे साबिर शेख नाम के मंत्री, कैबिनेट मंत्री थे। अगर हम हिंदुत्ववादी है तो फिर उनको काहे को लिया फिर साथ में उद्धव बाला साहब ने। लेकिन हमारे पे टीका टिप्पणी करने वाले बहुत लोग हैं। आज भारतीय जनता पार्टी भी हमारे खिलाफ जा रही है, अरे मुसलमानों का ऐसे कर रहे, यूँ कर रहे, फिर तुम क्यों नहीं करते? तुम भी तो कर रहे, हमको क्यों ये कर रहे? लेकिन मुसलमान भी एक समाज है, यहाँ भी जनता जो है अपने भारत में वो सब मिल के रहना चाहते हैं। और इसके लिए मैं एक ही उदाहरण मैं बताऊँगा कि मैं जब जैसे पहला हिंदू MLA यहाँ से बना था 1990 में, उसके पहले कितने दंगे फसाद हुए, और उस दिन से 2018 तक जो राजा बाजार में दंगल कराई गई थी MIM ने, जब तक एक भी दंगे फसाद यहाँ संभाजीनगर शहर में नहीं हुए। मैं कहूँगा कि इतना 28 साल तक हम लोगों ने बिल्कुल भाईचारे से रहे, इसलिए तो इतना सब बढ़ गया। आज नारेगांव में हम लोग आए तो देखे भाई नारेगांव किधर गया, अंदर गया, लेकिन सारा कामकाज बढ़ गया। वो क्यों नहीं होता कि यह मुस्लिम बस्ती बढ़ गई, ये एक वार्ड उनका बन गया है। मुस्लिम बस्ती में वार्ड भी बन गया होगा तो भाई हमारे मुस्लिम कार्यकर्ता तैयार है, हमारे शिवसेना के टिकट के ऊपर तैयार है, और बोलते कि साहब हम खड़े रहेंगे, स्पर्धा चलोगे स्पर्धा कि सब मुझे टिकट दो, पहले जरा करेंगे अपन। लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। महाविकास आघाड़ी में अभी सारे लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सभी लोग हैं, और हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। उद्धव जी खुद उसमें साथ में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। आज मुझे अभी बताया गया कि भाई परसों बकरी ईद है तो कोई संदेशा दीजिए। मैंने बोला कि कल महा एकादशी, बहुत बड़ी एकादशी है, जैसा उद्धव जी ने कहा तो ऐसा सब वारकरी लोगों ने अपना नियम का पालन किया, वैसे परसों भी हम लोगों को नियम का पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा माहौल अपने खराब नहीं करने का। और इसके लिए दोनों समाज को, मतलब एकादशी को भी और बकरीद के सारे हमारे भाइयों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। अब अच्छी तरह से ईद मनाइए, शांति से ईद मनाइए, नियम के अनुसार नियम बताइए, क्योंकि हम लोग साथ में हम अच्छी तरह से जीना चाहते हैं। और इसके लिए मैं कहूँगा कि आज कोई गलतफहमी मत करिए। शिवसेना में आई हुई है, MIM वाले तड़प रही हैं क्या ये कैसा है, लेकिन मेरे साथ में महाविकास आघाड़ी भी है, राष्ट्रीय कांग्रेस भी है और राष्ट्रवादी कांग्रेस भी है। दोनों भी उन्होंने तो मुझे बोला कि साहब पूरे हमारी दुकानदारी बंद कर दी इन्होंने, अब तो हम तुल के पड़े, ये सारे वार्ड में जितने भी MIM का वार्ड में हमको खड़े कर दीजिए, हम हमारे सारे पुराने लोगों के साथ में हम चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी का भगवा झंडा लहराएंगे यहाँ। मतलब ये पूरा है, मेयर तो शिवसेना का ही होने वाला है, लेकिन ये MIM के लोगों बोले कि हमारा झंडा, तुम्हारा झंडा है कहाँ? हैदराबादी अभी जाना पड़ रहा है तुमको। हमारे कांग्रेस और राष्ट्रवादी के सारे लोग हमारे पास आ गए तो तुमको जब भागने पड़ेंगे यहाँ से। हैदराबादी आने के बाद में कितने नुकसान हुआ अपने को मैं बताऊँगा आपको। आज 2018 में जो दंगे फसाद उन्होंने करवाया, उसके बाद में रोज दंगे फसाद हो रहे हैं, रोज, कभी कोई किसका काम नहीं हो रहा है। आज गरीबों को क्या लगता है कि हमारा काम होना चाहिए, लेकिन हमारा काम
नहीं हो रहा। ऐसा मेरे पास सारे लोग आके बोल रहे हैं कि साहब एमआईएम वाले हमारा काम नहीं कर रहे, और इसको गाड़ी कर, उसको गाड़ी कर, ये मकान तोड़ो, मकान तोड़, और दारू वाले कुछ भी उल्टा बोलना, फिर बाद में एडजस्ट करना, और बाद में फिर गुटखा वाले से कुछ बोलना, फिर एडजस्टमेंट करना, ये सब चल रहा है, ब्लैकमेलिंग चल रहा है। मैं आपको बोलता हूँ, ये हमारे सारे मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, उनको भी मालूम है कि ये लोग हमारे से पतंग को सिक्का मारो, पतंग को बटन दबाओ करके लिए, और अभी खुद का पेट भर रहे हैं। ये खुद मैं बोल रहा हूँ आपको। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सब जातिवाद का वापस बहुत अपने ऊपर सर पे ला रहे हैं, हमने कभी नहीं लाया। 28 साल में मैंने ये शहर में एक भी दंगे फसाद नहीं होने दिया मैंने, और इसके लिए आगे भी ऐसा ही माहौल रहना चाहिए। इसलिए मैं आपको सबको शुभकामनाएं देता हूँ। शिव वातुक सेना के काम हमारे उस्मान शाह बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, सारे सब समाज को इकट्ठा करके शिवसेना के साथ में उन्होंने लाए। मैं माननीय उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री और शिवसेना पक्ष में इनकी ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और अपनी शाखा हमारी 24वीं शाखा ही है, ये 25वीं अभी 25वीं शाखा अपने संभाजीनगर शहर में सिल्लोड से लेकर तो सभी पैठन तक होगी, पूरे जिले में होगी, और इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।